जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा है शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। तो लेक्चर 1 हमने कंटिन्यू किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एंड उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है हमने एक ऑर्गेनिक रिएक्शन ली थी, उससे हमने कुछ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया था और इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के बाद हमने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बताया था। और रिएक्टेंट जो लिया था उसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग इन्वॉल्व थी और प्रोडक्ट जो बना था उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन इन्वॉल्व था। बॉन्ड की ब्रेकिंग से हमने कुछ इंटरमीडिएट बनाए थे। एक तो था आपका फ्री रेडिकल जो कि होमोलिटिक फिजन से बना था, दूसरा कार्बोकेटायन एंड कार्बेनाइन। ये बात तब हो रही है दोस्तों जब कार्बन पे आपका एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाया गया हो, यानी कि कार्बन फ्री रेडिकल है ना। एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए इनका। हाँ, कार्बन पे इस तरह से हमने फ्री रेडिकल दिखाया था एंड यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव बना था एंड यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव बना था। ठीक, तो इसके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो कि बहुत यूजफुल होती हैं। आइएगा समझिएगा। सबसे पहले दोस्त इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सबसे पहले इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे एंड बॉन्ड पेयर की भी बात कर लेते हैं, लोन पेयर की बात कर लेते हैं। तो एक एक करके देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन रेडिकल के केस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। रेडिकल की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो उनके टर्मिनल एटम पर भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? हम ये मान लें कि ये कोई आपका टर्मिनल एटम है जो रेडिकल से लगा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। लेकिन हम जनरली ये मान के चलते हैं कि टर्मिनल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो कार्बन से कम है, इसलिए हम मोस्ट ऑफ द केस में हाइब्रिडाइजेशन ये बता रहे होंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि कार्बन से जनरली हाइड्रोजन ही अटैच्ड मिलता है, इसलिए हम वही मान लेते हैं और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। यहां बताइएगा, यहाँ पे 3 सिग्मा है और हाइब्रिडाइजेशन अगर 3 सिग्मा है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, देखो 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। स्ट्रक्चर बताओ जरा। sp2 मान के चलो। अगर sp2 तुमने मान लिया है तो ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। स्पेस थोड़ी कम है तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ट्राइगोनल प्लेनर बताओ। sp2 यहां भी है, यहां भी क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। sp3 में क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका पिरामिडल। ठीक ना। sp3 में 2 टाइप का होता है, एक टेट्राहेड्रल एक पिरामिडल। टेट्राहेड्रल तब होगा जब टोटल 4 सिग्मा होंगे और यहाँ पे केवल 3 सिग्मा, एक लोन पेयर है तो इसलिए आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिडल। बॉन्ड पेयर की बात करो जरा। यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं? टोटल 3 है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक और डिस्कस कर लेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल 3 है, यहाँ भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल 3 है, यहाँ भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल 3 है। लोन पेयर बताओ जरा। ये फ्री रेडिकल है, ये अनपेयर्ड है, इसलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 1। ठीक ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो जरा। यहाँ अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा तो यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है ना इस पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो पेयर्ड स्थिति में होता है, वो पेयर्ड स्टेज पे होता है। ठीक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले हो तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? म्यू इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2। एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू पुट करो बेटा। एन की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? √3। इस तरह से हमने कुछ
डाटा कलेक्ट किया, बेसिक बेसिक बातें पता चली इनकी। तो इसको थोड़ा सा पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा है नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक, आ जाओ इधर देखो। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात चल रही थी, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हमने दो तरीके से डिवाइड किया था। एक डिवाइड किया था टेम्परेरी इफेक्ट, एक डिवाइड किया था टेम्परेरी इफेक्ट, और एक डिवाइड किया था परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट एंड परमानेंट इफेक्ट। ये इफेक्ट दिखते किस में है? सिग्मा में दिखते हैं और पाई में दिखते हैं। यानी कि टेम्परेरी इफेक्ट भी दो टाइप से बताया था और परमानेंट इफेक्ट भी आपका दो टाइप से बताया था। जब टेम्परेरी इफेक्ट सिग्मा में डेवलप हो, जब टेम्परेरी इफेक्ट सिग्मा में डेवलप हो, तब इसका नाम होता है इंडक्टोमेरिक। तब इसका नाम होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। यह आ जाएगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और जब टेम्परेरी इफेक्ट पाई में डेवलप हो, तब इसका नाम आ जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक दोस्तों, ये आ जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, परमानेंट इफेक्ट की बात करो जरा। यहां भी वही है, सिग्मा और पाई में आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। किसी परमानेंट कॉज के कारण, जो परमानेंट कॉज आकर के जुड़ चुका होगा, उसी के कारण आपको परमानेंट डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। जब सिग्मा में होता है तो उसको नाम हम दे देते हैं इंडक्टिव, उसको नाम हम दे देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। एंड जब पाई में होता है तो उसी को नाम दे देते हैं हम रेजोनेंस। ये आ जाएगा रेजोनेंस। ठीक ना? तो अब हमारी सबसे पहली हेडिंग जो पढ़ने वाली है, वो हम टेम्परेरी इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। टेम्परेरी इफेक्ट होता कैसे है, किस कॉज के कारण आता है ना? आ जाओ। तो भैया सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, टेम्परेरी इफेक्ट। चलिए, टेम्परेरी इफेक्ट होता क्या है? डिफिनीशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू presence of, due to presence of temporary species, due to presence of temporary species। यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जब किसी टेम्परेरी स्पीसीज के प्रेजेंट होने पे दिखे, तो उसको कहते हैं हम टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो इंडक्टोमेरिक और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक। तो सबसे पहली हेडिंग डालते हैं इसमें, दीज आर, थोड़ा सा इसको लिखते हैं, दीज आर टू टाइप, दीज आर टू टाइप। पहला हो जाएगा आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। यह आ जाएगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। बताओ जरा, किस में डिस्प्लेसमेंट होगा? सिग्मा में। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू presence of, due to presence of temporary, due to presence of temporary cause। देखो जरा एग्जाम्पल से क्लियर करो जरा। देखो, एक कंपाउंड लेते हैं CH3Cl, ये कंपाउंड लिया CH3Cl। आप ये बताओ, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इनके बीच में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की ज्यादा है कार्बन से। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन की ज्यादा है कार्बन से। तो यार स्ट्रक्चर बनाओ यार, ये H हो गया, यहाँ H हो गया, ये H हो गया, और ये क्लोरीन हो गया। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसकी तरफ थोड़ा शिफ्टेड होगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल माइनस, और इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल प्लस। एक टेम्परेरी कॉज को बुलाया, टेम्परेरी कॉज पे पॉजिटिव चार्ज था, टेम्परेरी कॉज को बुलाया हमने, ये मान लो स्टेज 1 है। जब कोई टेम्परेरी कॉज इसके अगल बगल कहीं नहीं भटक रहा है, ये
आइसोलेटेड कंडीशन में इसी तरह से पड़ा हुआ है। मैंने एक स्टेट 2 का ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पे कार्बन H इस तरह से H यहाँ पे ये कनेक्टेड था एंड क्लोरीन ये पार्शियल माइनस था और ये पार्शियल प्लस था। हमने एक टेम्परेरी कॉज को ले आया जिसके ऊपर लेट से मान लो B और इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज मान लो +1 मान लेते, +1 एज्यूम करो। अब ये इसके पास आया, अब इसके पास आएगा तो ये क्या सोचेगा, जरा इसकी बात करो जरा। क्लोरीन पे जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज ये इससे शेयर करने का प्रयास करेगा। क्लोरीन पे जो निगेटिव चार्ज है वो इससे शेयर करने का प्रयास करेगा, यानी कि B+ के आने पे क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज की डेंसिटी कुछ कम हुई, लेकिन नेट में क्या हुआ वो अभी सीखेंगे। क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज की डेंसिटी कुछ कम हुई और जैसे ही कम हुई ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस फर्दर इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इसकी तरफ हो गया, तो नेट में जो चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेरी कॉज क्लोरीन के बगल में आता है, क्लोरीन पहले से ही पार्शियल माइनस पे था और जैसे ही ये पार्शियल माइनस पे था, बताओ ये B+ आया इसकी बगल में और ये इसने अपना जो भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी था उसको शेयर करना चालू किया और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शेयर करना चालू किया, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे ही कम हुई फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण इसने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, जिससे क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज की डेंसिटी और बढ़ गई। ऑब्जर्वेशन पे ये पता लगा कि ये जो पार्शियल माइनस डैश का मैग्नीट्यूड है ना वो पार्शियल माइनस से ज्यादा है। ठीक, अब थर्ड स्टेज पे ले सकते हैं, थर्ड स्टेज पे आइए। थर्ड स्टेज पे क्या होगा, हमने इस B+ को हटा दिया, हमने इस B+ को हटा दिया और B+ को हटाते ही स्टेज 1 वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, फिर से इस पे पार्शियल प्लस और इस पे फिर से पार्शियल माइनस। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई सासू माँ है और उनकी जो वाइफ मतलब उनके बच्चे की जो वाइफ है वो कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती है और उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, बगल वाली को बुलाई और भाई साहब जो बातें बताना चालू की, अभी इतने दिन हुआ नहीं और ये आई हैं, उठने में दिक्कत होती है इनको सुबह में और मतलब नाश्ता समय से दिया जाता है ना खाना समय से दिया जाता, मतलब सारी उलाहना उन्होंने एकदम चालू कर दिया देना। दैट मीन्स पहले वो त्रस्त थी, जैसे ही ये टेम्परेरी कॉज आया उन्होंने जितना उड़ेलने का प्रयास किया सब उड़ेलते उड़ेलते अब ये एक टाइम के बाद त्रस्त हो जाएगा, कितना इनका बात बैठ के सुने हम, ये निकल लिया फिर से वो अपने उसी नॉर्मल कंडीशन में आ गई। या दूसरे एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो एक बात किसी ने बताया और आपने सुन लिया, उसके बाद भाई साहब जो क्रम लगेगा ना बात बताने का वो रुकने का नाम ही नहीं लेंगे, वो सारी समस्या सोचेंगे कि अब हम आपसे ही शेयर कर दें। तो जब तक आप सुनोगे तब तक वो शेयर करेंगे, जैसे ही आप निकल जाओगे फिर से वो अपनी उसी कंडीशन पे वापस आ जाएंगे। तो मोटी मोटा रिजल्ट ये निकला कि किसी टेम्परेरी कॉज के आने से सिग्मा इलेक्ट्रॉन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी को हम कहते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये इसका एक एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको आप समझिए थोड़ा सा, ठीक। एंड इसको पॉज करिए, नोट करिए, फिर से आइए आगे बढ़ते हैं। एंड दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया आपका इंडक्टोमेरिक, अब आ जाइए इलेक्ट्रोमेरिक पे, अब आ जाइए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता यार, सेम वही डिफिनीशन कॉपी कर लो और डिस्प्लेसमेंट दिखा दो पाई इलेक्ट्रॉन में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेम्परेरी कॉज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेम्परेरी कॉज। बिल्कुल आसान सा है, देखो इधर एग्जाम्पल ले लो जरा। एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने कहा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये ले लिया, कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे बताओ, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी कार्बन से,
इलेक्ट्रो सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा होगी। पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा इसकी तरफ शिफ्टेड होगा, तो इस पे कुछ पार्शियल माइनस दिखेगा, इस पे कुछ पार्शियल प्लस दिखेगा। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 1 है। हमने कहा किसी टेम्परेरी कॉज को लाया जाए, देखते हैं इस पे क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पे स्टेज 2 की जब हम लोगों ने बात करी तो पहले तो पार्शियल माइनस था, ये पार्शियल प्लस था। ठीक वही काम होगा जैसे इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट हो गया था, ठीक वही काम इसमें भी हो जाएगा। पाई में हमने कहा उसे बी प्लस को बुला लो, और इस बी प्लस को बुलाया गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग और इसकी तरफ हो गई, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी टेम्परेरी कॉज के आने से। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग थोड़ी सी और हुई, अब ये पार्शियल माइनस माइनस नहीं रहा, ये पार्शियल माइनस डैश हो गया, और ये भी पार्शियल प्लस डैश हो गया। ध्यान रहे नेट में ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। चार्ज अगर इस पे बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, तो सेम अमाउंट में चार्ज यहां भी बढ़ता है। नेट में जब आप निकालोगे तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल मिलेगा। यहां भी नेट में भी न्यूट्रल है, यहां भी नेट में न्यूट्रल है, क्योंकि यहां पे निगेटिव चार्ज की डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी के बराबर है। और यहां पे टेम्परेरी कॉज आने के कारण जो निगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, जितना बढ़ा उतना पॉजिटिव में भी बढ़ गया है, इसलिए यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा। अच्छा, इसमें और इसमें रिलेशन क्या होगा, तो वही जो अभी सीखा इंडक्टोमेरिक में, वही सेम चीज यहां भी आ जाएगी। पार्शियल माइनस डैश की जो मैग्नीट्यूड होगा वो पार्शियल माइनस से ज्यादा होगा। ये आपका स्टेज 2 मान लो, ये स्टेज 2 हमने ले लिया। बताओ ये बी प्लस जैसे ही हट जाएगा, क्या कार्बन और ऑक्सीजन फिर से अपनी उसी कंडीशन में आ जाएंगे? कार्बन और ऑक्सीजन फिर से उसी कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक, तो ये था हमारा टेम्परेरी इफेक्ट। एक बार फिर से समराइज करो जरा। टेम्परेरी इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेम्परेरी कॉज, और दो बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, एक तो सिग्मा में, एक तो पाई में। सिग्मा में जब आप इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखोगे टेम्परेरी कॉज की वजह से, तो उसे हम कहते हैं इंडक्टोमेरिक, और जब पाई में देखोगे तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक। ये एक टेम्परेरी कॉज के कारण उत्पन्न होने वाला इफेक्ट है, इसीलिए इसको हम टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इट गेट disappear in absence of temporary cause, in absence of temporary cause। ठीक ना? तो इसको थोड़ा सा पॉज करिए, नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब बताओ, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। एंड क्वेश्चन ये है, which is so इलेक्ट्रोमेरिक। अरे पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये कॉन्सेप्ट पे पूछा है ना, कि ये कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। इसने 4 ग्रुप दिए हुए हैं, और उन चारों ग्रुप में से ये पता करने का प्रयास किया है कि अगर हम किसी टेम्परेरी कॉज को भेजें तो किस तरह से उसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन में देखो जरा, जैसे मान लो ये C, ये डबल बॉन्ड O, एंड ये आ गया आपका C प्लस बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे CH, ये एक हाइड्रोजन कम करो जरा, यहाँ कार्बन, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा CH2। ठीक, फिर आ गया आपका C, एंड यहाँ पे माइनस बॉन्ड CH2 प्लस, एंड यहाँ पे क्या होगा C डबल बॉन्ड NH बॉन्ड C पे प्लस NH पे माइनस, एंड नेक्स्ट C डबल बॉन्ड CH2, एन कर लो इसे, ये
N डबल बॉन्ड CH2 एंड ये आ जाएगा आपका N पे प्लस CH2 पे माइनस। देखो इन चारों कंपाउंड में आपको पाई इलेक्ट्रॉन के पोलराइजेशन का सिस्टमैटिक मैनर में देखना है कि किसमें सही सही पाई इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हुआ है। इसने ये कहा कि कौन इलेक्ट्रोमेरिक शो करता है। इलेक्ट्रोमेरिक मतलब टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट इन पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट इन पाई इलेक्ट्रॉन हुआ है वो किसी टेम्परेरी कॉज के आने से ही तो हुआ होगा। कोई टेम्परेरी कॉज होगा जो आया होगा तभी तो टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट इन पाई इलेक्ट्रॉन कराया होगा। एज्यूम करो एक कोई बी प्लस है या बी प्लस है इस तरह से, ठीक। अब आप ये बताओ ये बी प्लस इनके पास जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण इस पे पार्शियल माइनस होगा पहले से, और इस पे क्या होगा, पार्शियल प्लस होगा। तो ये इस तरह से ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस, मतलब हमने सही सही पोलराइजेशन दिखाया है। सेकंड वाले पे आओ जरा। सेकंड वाले पे इन्होंने कहा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और हम बी प्लस को इधर से अप्रोच करा रहे हैं, तो एक्चुअल में यहाँ आना क्या चाहिए था, पार्शियल माइनस, और यहाँ पे आना क्या चाहिए था, पार्शियल प्लस आना चाहिए था। और जब आप ये बॉन्ड तोड़ दोगे तो इस पे टोटल टोटल क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था, और यहाँ पे प्लस आना चाहिए था। यानी कि इस पे कुछ डाउट है। अब बताओ यहाँ पे ये बी प्लस यहाँ पे गया तो इस पे इनिशियली क्या रहा होगा, पार्शियल माइनस, और इस पे इनिशियली क्या रहा होगा, पार्शियल प्लस रहा होगा। और जब पूरा का पूरा बॉन्ड टूट गया तो इस पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ये आ गया प्लस। यानी कि ये वाला सही है। और इसमें देखो यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से ज्यादा है, लेकिन जो एक्चुअल आंसर इसमें दिखाया गया है कि कार्बन पे माइनस और प्लस है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सही पोलराइजेशन है। इसके अकॉर्डिंग ये सही पोलराइजेशन है, तो हम इसको भी सही बता देंगे, इसको भी सही बता देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसमें ए आंसर भी सही है आपका, सी आंसर भी सही है और डी आंसर भी सही है, तो इसलिए रॉन्ग आंसर है बी। यानी कि अगर इसको थोड़ा सा और आसानी से समझा जाए, कोई एक सोल्यूशन ले लो, कोई एक सोल्यूशन ले लो, उसमें ये चारों कंपाउंड को रखो और एक टेम्परेरी कॉज को भेजो। टेम्परेरी कॉज किस तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कराना है यही बताना है, और सबको एक तरफ से अप्रोच मान लो कि ये भी इस तरफ से अप्रोच कर रहा, यहां से भी अप्रोच कर रहा, यहीं से अप्रोच कर रहा, यहीं से अप्रोच कर रहा। तो सिंपल सी बात है यार, अगर इस पे प्लस है तो जिधर से वो अप्रोच करेगा उधर वो माइनस लाएगा, और जिधर माइनस ला रहा है वो आंसर सही है, बाकी जो ये जो यहाँ पे प्लस आ गया है ये वाला आंसर गलत है। ठीक ना, नोट करो इसको। हो गया, आगे कंटिन्यू करो जरा। चलो, टेम्परेरी इफेक्ट पूरा का पूरा खत्म हुआ, अब हम लोग परमानेंट इफेक्ट की बात करेंगे। यानी कि परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्या होता भैया, आ जाओ जरा। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इन इन बॉन्ड, इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ परमानेंट ग्रुप और एटम, परमानेंट ग्रुप और एटम। ठीक ना, ये दो टाइप के होते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टिव, यह आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। डिफिनीशन लिखो, अभी डिफिनीशन से सब क्लियर हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, यहाँ पे परमानेंट परमानेंट पोलराइजेशन और
डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ परमानेंट ग्रुप और एटम, ड्यू टू परमानेंट ग्रुप और एटम। ठीक, तो देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। देखो जरा, होता क्या है ना, एक कार्बन की चेन एज्यूम करो यार, एक कार्बन की चेन एज्यूम कर लो इस तरह से, और यहाँ पे कोई एटम और ग्रुप ऐसे जोड़ दो। ठीक, यहाँ पे एटम और ग्रुप जोड़ दो इस तरह से, कोई कार्बन की चेन, इसको यहाँ पे CH2 कर लो, एंड इसको यहाँ पे CH, ये 3 करो, ये CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ये एटम या ग्रुप ले लिया। ये जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो किसके इफेक्ट के कारण देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा देखो। ये जो एटम या ग्रुप लगाए हो ना, इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ये इफेक्ट डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। अब हमने मान लिया कि इसमें दो केस मानो जरा, दो केस में क्या मानोगे, एक में मानो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम और ग्रुप ग्रेटर देन अटैच्ड कार्बन, और दूसरे में मान लो जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम और ग्रुप लेस देन अटैच्ड कार्बन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अटैच्ड कार्बन की कार्बन से ज्यादा है, इस वाले कार्बन से ज्यादा है, तो कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बताओ, यहाँ पे CH3, ये आ गया CH2, ये CH2, एंड यहाँ पे CH2, ये आ गया आपका एटम और ग्रुप। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे आ जाएगा पार्शियल माइनस और इस पे आ जाएगा पार्शियल प्लस, एंड यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पे बॉन्ड CH2, ये भी आ जाएगा आपका एटम और ग्रुप, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम और ग्रुप की कार्बन से कम है तो इस पे आ जाएगा पार्शियल प्लस और इस पे आ जाएगा पार्शियल माइनस, और इस पे भी कुछ पार्शियल माइनस डैश। अभी इसकी बात हम करते हैं। ठीक, ये आ गया CH2। देखिए जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस तरह से हमने दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट कराया। एक तो डिस्प्लेसमेंट तब जब एटम या ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैच्ड कार्बन से ज्यादा है, और एक डिस्प्लेसमेंट तब जब एटम और ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैच्ड कार्बन से कम है। जब अटैच्ड कार्बन से कम होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट मींस इस कार्बन की इस केस में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, और यहाँ पे अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस केस में कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इससे कम है। अब की बार इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इससे इसकी तरफ हुआ होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इससे इसकी तरफ हुआ होगा। इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कब होता है, जब एटम और ग्रुप की, जब जुड़े हुए एटम और ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट उससे दूर होता है। जब एटम और ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट उससे दूर होता है, यानी कि सिस्टम को, जिस सिस्टम से वो जुड़ा होता है उसको इलेक्ट्रॉन वो प्रोवाइड करता है। तब जो इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है वो होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तब वो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है, अपनी तरफ डिस्प्लेस्ड कराता है। तब वो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है माइनस आई, और इस केस में प्लस आई। तो यहां से इंडक्टिव इफेक्ट आपका दो तरीके से आया, एक आपका आ गया प्लस आई इफेक्ट और एक आपका आ गया माइनस आई इफेक्ट। चलो आ जाओ इधर, ध्यान से देखना। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, एज्यूम करो यहाँ पे वही वाला एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे CH2, और यहाँ पे हमने एटम और ग्रुप ले लिया। अब की बार हमने एटम और ग्रुप की जगह पे CH3 कंसीडर कर लिया है, यानी कि एटम और ग्रुप की जगह पे हमने CH3 कंसीडर कर लिया है,
और यहाँ पे एटम और ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है अटैच्ड कार्बन से, अटैच्ड कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब की बार अटैच्ड कार्बन से कम है। तो होगा क्या, यहाँ पे CH3, यहाँ CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और अगर इसको CH3 मान लिए हो तो अभी जो डिफिनीशन लिखोगे वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में लिखा जाता है। तो हम इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जरा देखते हैं कि हाइड्रोजन के रेफरेंस में इधर होता है या इधर होता है। तो इसको बना लो हाइड्रोजन, इसको बना दो सिंपल सा हाइड्रोजन। अगर ये CH2 से अटैच्ड हाइड्रोजन रहा होगा तो मान लो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा। अब क्या होगा, ये जो CH3 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ इसकी तरफ शिफ्टेड होगा, यानी कि ये अब यहाँ पे नहीं होगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ इसकी तरफ शिफ्टेड हो गया होगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इसकी तरफ शिफ्ट होने से इस पे कौन सा चार्ज, पार्शियल माइनस, और इस पे कौन सा चार्ज, पार्शियल प्लस। यही तक ये मामला नहीं रुकता है, ये मामला और भी कार्बन एटम पे जाता है, जो बगल में अटैच्ड कार्बन एटम होते हैं उन पे भी ये चीज देखने को मिलती है। इस वाले कार्बन पे पार्शियल माइनस आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो बताओ क्या यहाँ कुछ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करेगा, और ये जैसे ही इनको रिपेल करेगा तो एक पार्शियल माइनस चार्ज की डेंसिटी आगे भी देखने पे मिलेगी। और जैसे ही यहाँ पे पार्शियल माइनस चार्ज की डेंसिटी बढ़ी, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कुछ इसकी तरफ शिफ्टेड हुआ होगा, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी तरफ शिफ्टेड हुआ तो इस पे भी कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल माइनस डबल डैश आ गया। सेम सिचुएशन में इधर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल माइनस ट्रिपल डैश, इस तरह से मान लो। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो चार्ज डिसअपीयर हो रहे हैं ना, वो अपने पेरेंट एटम या अपने अगले एटम के केवल 10% है, यानी कि ये जो पार्शियल माइनस डैश है ना, वो पार्शियल माइनस का केवल 10% है, वो पार्शियल माइनस का केवल 10% है। मान लीजिए हमने एज्यूम किया कि ये जो पार्शियल माइनस है वो 10 कूलम है, वो 10 कूलम हमने मान लिया, ठीक ना, इसको हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया कुछ ये 10 कूलम मान लिया। अब देखिए जरा ये पार्शियल माइनस की डेंसिटी निकालो, पार्शियल माइनस की डेंसिटी निकालो जरा, ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 10/100, ये आ गया 1, ठीक। फिर पार्शियल माइनस डैश की बताओ जरा, पार्शियल माइनस डबल डैश की बताओ, एक का 10%, एक का 10% यानी कि 0.1, और पार्शियल माइनस ट्रिपल डैश का बताओ जरा, ये 0.1 इंटू 10/100, ये इस तरह से, ये भी क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0.01, यानी कि हमें एक बात पता चल रही है कि अगर इस पे 10 कूलम का चार्ज आया होगा तो इस पे 1 कूलम का चार्ज गया होगा, और इस पे 0.1 कूलम का चार्ज गया होगा, और इस पे भी क्या होगा 0.01 कूलम का चार्ज गया होगा। 10 और 0.01 का कंपैरिजन करोगे तो जो 10 है वो कहीं ज्यादा है 0.01 से। इसका मतलब ये है कि जिससे वो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा उस पे उसका इफेक्ट उतना ज्यादा देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे जुड़े हुए एटम या ग्रुप से दूर होते जाओगे वो इफेक्ट आपको देखने को कम मिलेगा। यानी कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जैसे जैसे जुड़े हुए एटम या ग्रुप से तुम दूर जाते जाओगे वो इफेक्ट उतना ही कम होता चला जाएगा, इसका प्रूव हमने देख लिया। तो इसका हम लोग लिखेंगे यहां पे, ये कौन सा इफेक्ट होता, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है ना। एंड लिखेंगे, अभी पॉइंट कवर किया जाएगा, only 10% of charge appear on next atom, only 10% of charge appear on next atom। तो इसका डिफिनीशन लिख लिया जाए,
अच्छा, डिफिनीशन बड़ी काम की चीज है। डिफिनीशन आता कैसे है, ध्यान से सुनो। जब हाइड्रोजन यहां पे अटैच्ड किया गया था, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से ही हमने समझाया ना कि इस पे माइनस आया तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इधर हुआ, फिर इस पे माइनस आया, फिर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इधर हुआ तो इस पे माइनस आया, और फिर फर्दर आगे वाले पे पार्शियल माइनस आया। डिफिनीशन ये होगी कि ये जो एटम और ग्रुप हैं, इनके रिपल्सन का रेट हाइड्रोजन से ज्यादा है। ये जो अटैच्ड एटम या ग्रुप है, इनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का जो रेट है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए हमें प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक, एक तो डिफिनीशन ये भी होगी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ परमानेंट ग्रुप इज कॉल्ड आपका प्लस आई इफेक्ट। एंड दूसरी डिफिनीशन जो क्या होगी, जो कॉन्सेप्चुअली हम लोग इसमें से निकालते हैं कि हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन से, हाइड्रोजन जितना रिपेल कर सकता है उससे कहीं ज्यादा ये CH3 इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन का रिपल्सन का रेट इससे कम है, यानी कि इसका रिपल्सन का रेट इससे ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का रेट ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस्ड कराने का रेट इसका ज्यादा है, इसलिए ये जो ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक, तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू attachment of atom or group which have electronic repulsion rate is greater than हाइड्रोजन। बस इतना सा डिफिनीशन काफी है। तो क्या क्या पॉइंट कवर हुआ, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस मान रखा था, हाइड्रोजन को हटाया, फिर CH3 ले आया, CH3 का रिपल्सन का रेट ज्यादा था, इसलिए यहाँ पे CH3 का रिपल्सन का रेट ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन जो बीच में थे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको इसने रिपेल किया, इस पे पार्शियल माइनस चार्ज आया, इस पे पार्शियल प्लस चार्ज आया, एंड फर्दर इसको इधर रिपेल किया, इधर रिपेल किया, उधर रिपेल किया। और फिर हमने मैथमेटिकली ये जाना कि ओनली 10% चार्ज जो होते हैं वो, अगर इस पे कुछ 10 कूलम का चार्ज आया है तो इस पे इसका 10% ही आया होगा, और इस पे इसका 10% आया होगा, इस पे इसका 10% आया होगा, यानी कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट समझा। फिर उसके बाद ओनली 10% ऑफ चार्ज अपीयर ऑन नेक्स्ट एटम, एंड नेक्स्ट लिखेंगे इट get disappear on going 3 to 4 carbon chain atom, 3 to 4 कार्बन चेन एटम। नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें एक सीरीज होती है जिसे हम कहते हैं प्लस आई सीरीज, इसको देखते हैं। तो प्लस आई सीरीज क्या होती है, ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है। इसका आ जाता है CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को लिया गया रेफरेंस। इस तरह से हाइड्रोजन को हम रेफरेंस लेते हैं और ये बताते हैं कि हाइड्रोजन का जो रिपल्सन का रेट है उससे कहीं ज्यादा इनका रिपल्सन का रेट है, और जैसे जैसे इधर आप आगे बढ़ते चले जाओगे प्लस आई पावर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस्ड करने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब इनसे हमारा इंटरमीडिएट से क्या लेना देना, इंटरमीडिएट से ये लेना देना है
कि अभी हम आगे एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ रहे होंगे कि कोई अगर कार्बोकेटायन है, कोई अगर कार्बोकेटायन है, उससे ये पता लगाया जाएगा कि मान लीजिए ये कोई 1 है, ये मान लीजिए कार्बोकेटायन इस तरह से यहाँ पे 2 है। हमने कहा कि एक पे हम ये O माइनस लगा देते हैं और एक पे हम CH2 माइनस लगा देते हैं। हमें पता है ये भी ग्रुप प्लस आई शो करता है और ये वाला ग्रुप भी प्लस आई शो कर सकता है। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? तो कहेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन के रिपेल करने का रेट ज्यादा है, यानी कि ये प्लस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा शो करता है, यानी कि CH2 माइनस का जो प्लस आई है वो O माइनस से ज्यादा है, इसलिए कार्बोकेटाइन इस केस में ज्यादा स्टेबल है। ठीक, तो इस तरह से हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखेंगे। अभी ये तो हमने बस एक बेसिक सा बता दिया कि इस तरह से हम रिलेट करेंगे। अगर यही प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया होता तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता। ठीक ना, तो इसको थोड़ा सा नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये तो हो गया प्लस आई सीरीज। एंड अब आ जाते हैं माइनस आई इफेक्ट पे। इनका एक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? अभी हमने यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH2 एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन ही रेफरेंस लिया जाएगा। यहाँ पे भी CH3, CH2, 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 यहाँ हम ले लेते हैं फ्लोरीन। और आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये फ्लोरीन की कार्बन से ज्यादा होती है। इसका मतलब अब की बार हम अट्रैक्शन से डिफिनीशन देंगे कि हाइड्रोजन का जो अट्रैक्ट करने का रेट है वो फ्लोरीन से कम है, इसलिए फ्लोरीन अब की बार शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, यानी कि माइनस आई इफेक्ट हाइड्रोजन से ज्यादा शो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे दिखा देंगे, अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे तो अब की बार फ्लोरीन और कार्बन के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। अब ये जो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एक्स, ये क्यों हुआ है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण हुआ है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उसी के कारण ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब फ्लोरीन पे क्या आएगा? फ्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल माइनस, इस पे आ जाएगा पार्शियल प्लस। अब आपको पता होगा कि ये पार्शियल प्लस डैश हो जाएगा, ये पार्शियल प्लस डबल डैश हो जाएगा और ये पार्शियल प्लस ट्रिपल डैश हो जाएगा। और मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो पार्शियल प्लस होता है डैश, ये पार्शियल प्लस का 10% होता है। जिस तरह से माइनस आई में देखा था, सॉरी प्लस आई में देखा था, उसी तरह से माइनस आई में भी होता है। जितना इधर चार्ज आप जाते जाओगे उतना चार्ज कम होता जाएगा, यानी कि अगर कार्बन 1 पे और कार्बन 2 पे और कार्बन 3 पे और कार्बन 4 पे चार्ज की डेंसिटी देखोगे तो सबसे ज्यादा चार्ज की जो डेंसिटी होगी, जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो कार्बन 1 पे ज्यादा होगी, कार्बन 2 पे ज्यादा, फिर कार्बन 3 की, फिर उसके बाद कार्बन 4 की। और हमें मैथमेटिकली पता है कि यार ये पार्शियल प्लस जो है वो पार्शियल प्लस का 10% केवल आता है। ठीक, यहां भी एक प्लस आई सीरीज आती है, प्लस आई सीरीज, प्लस आई सीरीज। प्लस आई सीरीज में क्या होगा देखें, यहां पे आ जाएगा आपका प्लस आई सीरीज, सॉरी माइनस आई ना, ये क्या जाएगा माइनस आई सीरीज। ये क्या होगा NF3 प्लस एंड NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस, फिर NO2 CN COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COOR, OR, OH, फिर CH, ये C ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर फेनिल, इस तरह से यहाँ पे फेनिल एंड C H डबल बॉन्ड CH2
एंड फर्दर आपका आ जाएगा हाइड्रोजन। यहां भी इस सीरीज से ये प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन का रेट है ना, जो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन का रेट है ना, वो हाइड्रोजन से सबका ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन का रेट है वो हाइड्रोजन के अट्रैक्शन से सबका ज्यादा है। तो ये इस सीरीज में, अच्छा इस सीरीज में ये मत प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना कि नाइट्रोजन पे फ्लोरीन लगा हुआ तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, कुछ नहीं होता। कोई इसमें ये देखने की जरूरत नहीं होती। कहीं कहीं ये बताया जाता है कि ये फ्लोरीन लगा हुआ था इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा बढ़ गई। भैया यहाँ क्या है, आर लगा हुआ है, यहाँ तो घट जानी चाहिए थी। तो इस बात पे बिल्कुल फंसने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल सीरीज है, इसको ऐसे ही एज इट इज रट लेना है, कोई दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, इसको एकदम इसी तरह से रट लेना है। इस तरह से आपका ये इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट होता है। प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज देखा, वहां भी डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट था, यहाँ भी डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट था। वहां भी 3 से 4 कार्बन एटम तक जाते जाते इफेक्ट खत्म हो जाता था, यहाँ भी 3 से 4 एटम तक जाते जाते कार्बन इफेक्ट खत्म हो जाता था। ठीक ना, तो माइनस आई सीरीज हो गया, इसको नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब तो एप्लीकेशन पार्टी आ गया पूरा। चलो आ जाओ इधर, क्वेश्चन लिखो। अरेंज 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 फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, सीरीज याद होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन लगेंगे तभी जब आपको सीरीज याद होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये सब क्वेश्चन आपसे लग पाएंगे। ठीक ना, तो सीरीज याद रहेगा, सेकंड का काम होता है, और नहीं याद है तो फिर कोई मतलब नहीं उसका। चलिए इधर क्वेश्चन देखिएगा। एक फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, यहाँ पे माइनस आई बताना है आपको कि माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सी एफ एफ बॉन्ड सी सी एल सी एल सी एल, फिर यहाँ पे सी ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, एंड सी आयोडीन आयोडीन आयोडीन। यहाँ भी आपको माइनस आई ही बताना है, बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टी डी एच। ठीक ना, एक यहाँ पे बेटा प्लस आई सीरीज वाले में, एक मिनट, प्लस आई सीरीज कहाँ गया, ये है, ये हाइड्रोजन। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना जरा, CH3 के बाद यहाँ पे आइसोटोप की भी बात कर लेते हैं। हालांकि सही है, पूरा सही है, यहाँ पे आइसोटोप की बात कर लेते हैं, टी डी और एच, बस इतना सा करना है। यानी कि जो हैवी आइसोटोप होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। जो हैवी आइसोटोप होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से आपका ये टी का जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जो प्लस आई इफेक्ट होगा, वो डी से ज्यादा होगा, और डी का जो होगा वो एच से ज्यादा होगा। बस इतनी सी बात थी। एंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है प्लस आई किसका ज्यादा होगा। सीरीज लिखा होगा, सीरीज से भी अगर आपको हेल्प लेनी होगी तो थोड़ी सी ले लीजिएगा, लेकिन उसको बिना याद किए काम नहीं चलने वाला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सी टी टी, यहाँ पे सी डी डी, एंड यहाँ पे सी एच एच एच, यहाँ भी आपको प्लस आई बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी डी बॉन्ड सी एच
डी टी और सी एच एच, यहाँ भी प्लस आई बताना है। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, थोड़ा सा समय लेके करिएगा। CH2 CH3 CH3 एंड यहाँ पे H, यहाँ भी प्लस आई बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन CH2 CH2 CH3 एंड यहाँ पे CH2 CH3 CH3, यहाँ भी आपको प्लस आई बताना है। ठीक, देखिएगा, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे चलिए जरा। ये क्वेश्चन है, बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में लगाना हमको। यहाँ पे हमें माइनस आई पता करना है। सीरीज में जाकर के देखो जरा, फ्लोरीन का जो माइनस आई होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये आंसर हो जाएगा इस केस में। इस वाले केस में बताओ जरा, इस कार्बन से 3-3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, 3-3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ब्रोमीन लगे हुए हैं और आयोडीन लगे हुए हैं, इसलिए माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा हो जाएगा। अगर इसे हम ए बी सी और डी नाम दे दें तो इसका ज्यादा हो जाएगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ध्यान रहे, ये ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हो रही है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एटम की। ये ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हो रही है, उसी से हम इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज भी डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, TDH सीरीज में जाके देखोगे तो प्लस आई इफेक्ट टी का ज्यादा होता है, डी का ज्यादा होता है और एच का सबसे कम होता है। नेक्स्ट वाले पर चलो, आ जाओ इधर, यहाँ को। अगर हमें पता है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो टी का ज्यादा होता है, फिर डी का होता है, फिर एच का होता है, तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करें? अगर इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, सी ले लो, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी। बताओ टी और डी और एच में टी का ज्यादा होता है, फिर डी का, फिर एच का। तो जहां ज्यादा टी लगे हुए हैं उन्हीं का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या जाएगा? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। इस वाले केस में बताओ, यहां पे 3 ड्यूटीरियम लगे हुए हैं, यहां 3 ड्यूटीरियम लगे हुए हैं, यहां पे 3 ड्यूटीरियम लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 ड्यूटीरियम लगे हुए हैं, 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और हमें पता है कि ड्यूटीरियम का इंडक्टिव हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए हमने कहा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। इस पे आ जाओ जरा, सीरीज देखोगे तो बच्चा पाओगे कि यहाँ 1 डिग्री है, ये CH3 है, यहाँ पे H है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? A B और C। इसमें देखो जरा, यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ ये अकेले है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? A B और C। सबका आंसर मैच कराओ जरा, सही आया? ध्यान से देखो, सीरीज की हेल्प ले सकते हो, अभी तुरंत पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, है ना, इसको रट जाना चाहिए एकदम, तभी आगे क्वेश्चन हो पाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे से एप्लीकेशन स्टार्ट किया जाएगा, ठीक ना? तब तक एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को एकदम ढंग से करिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।